हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, इस वीडियो में मैं किसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों की बात नहीं करूँगा, न ही तो मैं किसी एग्ज़ाम की बात करूँगा। मैं सिंपली एक रूटीन के बारे में, एक लाइफ के बारे में, एक जीवन के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या अनुभव करता हूँ या इस पड़ाव तक मैं देखता आया हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जीवन जो है ना, ये संघर्ष से भरा हुआ है। इस बात को आप समझिए। किसी का भी जीवन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जिसको भी आप अपने जीवन में सबसे आदर्श मानते हो, सबसे आइडियल पर्सन मानते हो, उस व्यक्ति का जीवन आप उठा के देख लो। मैं अगर एग्जाम्पल दूं, हो सकता आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं या उनको एक आइडियल मानते हैं। भगवान श्री राम का जीवन से आप लोग सीख सकते हैं कि इतने बड़े राजा के पुत्र थे वो, इतने मर्यादित पुरुष थे, भगवान के अवतार थे वो। इसके बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में 14 वर्षों का वनवास काटना पड़ा। इन 14 वर्षों का जो वनवास है ना, एक्चुअली में ये सिखाता है हमें जीवन में ये सिखाता है कि आप कितने भी महान व्यक्तित्व हो जाएं, आप इस दुनिया में किसी भी चीज को ले ले या कोई भी एग्जाम्पल ले ले, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। और व्यक्ति हो, अगर आप इंसान बन के आए हो, भगवान श्री राम के जीवन से हमें यही सीखना मिलता है कि अगर आप भगवान भी है ना, अगर आप भगवान भी हैं और इस धरती पे आपका अवतार हो गया है, तो आपको संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का जीवन जो है वो एक एक पॉइंट, एक एक पल, एक एक सेकंड जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होता है। पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों बाद हम पुनः इंसान का जीवन पाते हैं या इंसान की लाइफ पाते हैं। ठीक है, तो इस जीवन में आप लोग संघर्ष में हमेशा रहिए। आप गांधी का एग्जाम्पल ले लो, महात्मा गांधी के जीवन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। गांधी जी इतने बड़े खानदान के थे। गांधी जी किसी आम घर से व्यक्ति नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पढ़ाई करी, जाने कहाँ कहाँ उन्होंने वकालत करी है। फिर भी उनके जीवन के संघर्षों से आप लोग, ऐसा होगा कि आप में से 90% लोग उनके जीवन के संघर्षों से वाकिफ होंगे। तो मेरे भाई, बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लोग की शिकायत होती है ना, जो आप लोग बात करते हैं या कॉल करते हैं, बताते हो कि सर मैं ये इस क्लास को नहीं पढ़ पा रहा हूं, या आप जो टेस्ट देते हो मुझे टाइम नहीं मिलता कि हम टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, या हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हैं, या जो आप में से जो हाउस वाइफ हैं, सर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, या मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप लोग इस बात को समझ के चलो कि जीवन में हर चीज आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। बस एक बात इस पंक्ति से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीवन में सब कुछ अगर आपको लगता है कि आप बैठे बैठे हासिल कर लोगे, आपको लगता है कि आपने सोच लिया कि अरे मैं तो आईएएस बन गया, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, या मैं इंस्पेक्टर बन गया, तो कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको आसमान की ऊंचाई में जाना है तो आपको उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे, भुनना पड़ेगा। इन सब से जब आप निकलोगे ना, तब एक संघर्षशील व्यक्ति, एक महान व्यक्ति कहलाओगे आप। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, मेरे भाई, वो व्यक्ति नहीं है, फिर वो परमात्मा है, वो देवता है, आप उसकी पूजा करो। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोग से इतना डिस्कस करना था। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमारे और आपके पास पढ़ने और पढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर नॉट अ फैमिलीज ऑफ अंबानीज कि हमारे पास हमारे माँ बाप ने या हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। आपके पास पढ़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इससे बेहतरीन ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। समझ रहे हैं कि हर फील्ड में, हर जगह इतना संघर्ष है ना। तो मेरे भाई, बस यही कहना चाहूंगा कि 7-8 घंटे 10 घंटे रगड़ के पढ़ लो, एग्जाम निकालो, नौकरी ले लो, उसके बाद जो मन करे सोचना। इस पंक्तियों से सोचना, कनी जो कोई या कोई शहजादी हो जो इश्क करता है, कब खानदान देखता है। अगर आपने इश्क कर लिया, अगर आपने इश्क कर लिया, आपको लगता है कि आप प्रोफेसर ही बनेंगे, फिर कहां देखना क्या दिन क्या रात, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट का गेम है।
आपके माइंडसेट का जो गेम होता है ना, ये बहुत ही मतलब आपका माइंड आपको इतना बेवकूफ़ बनाता है ना। अभी आप रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ो, अगले दिन आपको सुबह कहीं निकलना हो तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। लेकिन अगर आपको रिलैक्स है कि आपको कहीं नहीं जाना है ना, तो आप सुबह 4 बजे तक पढ़ोगे तो आपका माइंड कहेगा सो जाओ यार, अभी अभी तो 4 ही बजे तो सोए हो, 6 बजे कैसे उठ जाओगे। तो ये आपके माइंड सेट का गेम है, अपने माइंड सेट को बदलो और रगड़ के पढ़ाई करो। बाकी हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ा तो मोटिवेशन मिला होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।